नमस्कार, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English. पहले questions spotting errors वाले ही है. He asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave. अब इसमें that और whether का कोई combination नहीं होता. That और whether का कोई combination नहीं होना. They cannot be placed side by side. So this that is wrong. He asked her whether she knew. First A is the correct option and the error lies in this first option only. Until you do not, until और unless वाली clause positive में ही होगी. Until और unless अपने आप में negative होते हैं. Until you do not go. तो ये क्या हो जाएगा? Until you go. Until और unless वो अपने आप में ही negative होते हैं, तो उन वो वाली clause कभी भी negative में नहीं होगी. यही इसमें mistake है. क्या होता है इसका correct? Until you go to the station. इसमें भी A गलत हुआ. A is the right option. Until you go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. I did not know where they were going, nor could I understand why had they left so soon. अब ये subordinate clause है. Subordinate clause में ये inversion वाली structure नहीं आएगी. Nor could I understand why they had left. They had left so soon. C. The distinguished visitor said that he had great pleasure to be with us. The distinguished visitor said that he had great pleasure to be with us for some time, and that the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours. जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो है ओशन ऑफ लिटरेचर, रिसोर्स बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश. इस बुक को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट सेक्शन में जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो 7 चैप्टर्स में है. दूसरा सेक्शन जो 4 राइटर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन क्रिटिकल बायोग्राफी और उनके इंडिविजुअल वर्क्स, एक एक वर्क्स के बारे में उसकी जो जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी. फिर जो तीसरा सेक्शन है उसमें लास्ट 2 टाइम्स के जो कमीशन के एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, उनकी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. फिर जो लास्ट सेक्शन है उसमें 2 मॉडल पेपर्स तैयार किए हुए हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बेस बना करके ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं. ये बुक इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी. ऑनलाइन भी आपको अमेजोन पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी. तो ये बुक जल्दी से जल्दी परचेज करिए और बाकी पढ़ करके लोगों को बताइए इसके बुक के बारे में. थैंक यू सो मच. यही दिक्कत है. एंड दैट बी में ही हो जाएगा आपका. क्या हो जाएगा? विद अस फॉर सम टाइम एंड the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours. Please convey my best wishes back to your parents. अब back to your parents नहीं होगा. Please convey my wishes to your parents. Best wishes to your parents. C is the right answer. The call of the seas have always. अब क्या subject बना? The call. The call is singular, so it should be has. Answer इसमें आ गया B में. Has always found an echo in me. B. Next है hardly had I left home for Bombay when my son who is settled in Calcutta arrived without any prior information. तो hardly क्या होता है? इन्वर्जन में ये स्ट्रक्चर हो जाएगी. hardly जब भी एडवर्ब से कोई स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है और वो कौन से वाले, फ्रीक्वेंसी वाले जो है, टाइम वाले, तो वो फिर क्या हो जाएगा? इन्वर्जन की स्ट्रक्चर मानी जाती है वो. और इन्वर्जन में जो भी एडवर्ब है उससे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी और उसके बाद में सब्जेक्ट. तो हार्डली हैड आई लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे. नो सूनर डिड आई. हार्डली हैड आई. स्केर्सली हैड आई. तो ये सब जो एडवर्ब से स्टार्ट होंगे तो वो इन्वर्जन की स्ट्रक्चर फॉलो की जाएगी. ए में आपकी मिस्टेक हो जाएगी. तो इसका क्या होता? हार्डली हैड आई लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे. नाउ इट कैन बी इजीली सेड that the population of this city is greater than any other city. Any other city is compared with
द पॉपुलेशन. अब सिटी कैन बी कंपेयर्ड विद द सिटी, पॉपुलेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द पॉपुलेशन. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी. सी में आपकी मिस्टेक है. यहाँ पे कंपेयर किसको कर रहे हैं हम? वी आर कंपेयरिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अदर सिटी. अब दो जगह पॉपुलेशन करना तो रिपीटिशन हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए उसको आप क्या करते हो? प्रोनाउन की यूज करते हो. तो वहां पे दैट ऑफ वाला हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ वाला. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड. अब वाई डिड, ये फिर इन्वर्जन की बात यहाँ पे आ गई. ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो की जाएगी. सबऑर्डिनेट क्लॉज में नॉर्मल स्ट्रक्चर ही आएगी हमेशा. तो क्या हो जाएगा? वाई राजगोपालाचारी रिजाइंड. डिड के बाद में रिजाइन वैसे भी गलत है ये, वैसे भी गलत हो जाता है ये, और ऐसे भी गलत है, हर तरीके से गलत है. तो वाई राजगोपालाचारी रिजाइंड, डिड के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी नहीं. तो बी में आपकी मिस्टेक है. फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940. इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये इन्वर्जन कर रखी है इन्होंने, और होनी क्या चाहिए? नॉर्मल स्ट्रक्चर होनी चाहिए. सबऑर्डिनेट क्लॉज की स्ट्रक्चर क्या होती है? नॉर्मल होती है. डिड नहीं आएगा बिल्कुल भी. वाई राजगोपालाचारी resigned from the Congress in 1940. The boss reminded them of the old saying that honesty was the best policy. अब जो statements होते हैं, proverbs होती हैं, तो वो quotes जो होती हैं कुछ, वो उनकी टेंस वेंस आप कुछ चेंज नहीं करते, वो एज सच यूज किए जाते हैं. चाहे वो अगर प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है तो प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में कोई प्रोवर्ब होगी तो पास्ट में होगी, पास्ट में हालांकि होती नहीं. तो जिसमें भी जो उसकी नेचुरल फॉर्म है या जेन्युइन फॉर्म है वो उसी में रहती है, उसका टेंस वेंस चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क. आगे देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर. अब गुलिवर्स ट्रेवल्स टाइटल इज सिंगुलर इवन इफ इट इज इन प्लूरल. जो कंप्लीट टाइटल होता है वो एक बुक का नाम है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेवल्स, we are talking about this particular title of the book. So it is a book and it is always in singular. The title of the book is always in singular. तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज. अब ये ध्यान, बस ये छोटी छोटी ध्यान देने वाली बातें होती हैं. आप एक एक वर्ड को देखते चले आइए, स्टार्ट करिए लेफ्ट टू राइट और देखते चले आइए. गुलिवर्स ट्रेवल्स अपने आप में इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. गुलिवर्स ट्रेवल्स के अकॉर्डिंग आर लगा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहीं पे मिल जाएगा आपको. फिर यहाँ पे अगर ठीक होता, फिर देखिए गुलिवर्स ट्रेवल इज द मोस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज द मोस्ट फैसिनेटिंग, इज द मोस्ट फैसिनेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एडवेंचर स्टोरी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी. और उसके बाद में फिर एक क्लॉज है. तो एक एक वर्ड के साथ पूरी स्ट्रक्चर को आप तोलते चले आइए और आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक है. पूरा एक साथ पढ़ोगे तो भले ही आपको मिस्टेक ना दिखे, ना समझ में आए. आप बिल्कुल ऐसा सोच करके, ध्यान हटा करके गुलिवर्स ट्रेवल्स आर, अब उसमें आपको लग रहा है ट्रेवल्स जो है वो सिंगुलर मतलब प्लूरल है तो आर ठीक ही है, आगे बढ़ो इसमें कुछ और देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा. फर्स्ट में ही इसमें आपका आंसर मिल जाएगा. द टीनेजर reassured his father at the station, don't worry dad, I'll pull on very nicely at the hostel. पुल ऑन फ्रेजर वर्ब की तरह यूज किया हुआ है. पुल ऑन का मतलब होता है टू इनहेल डीपली सम स्मोकिंग. जो सुट्टे मारना, पुल ऑन मतलब क्या है? सीधे सीधे सुट्टा लगाना. तो यहाँ पे सुट्टा लगाना तो कह रहा है पापा चिंता मत करो, हॉस्टल में मैं खूब सुट्टे बढ़िया से लगाऊंगा. इसका मीनिंग तो ये आ जाएगा. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप भी अगर लगाते हो तो मैं आपका जो लेगेसी है उसमें और इजाफा करके लाऊंगा. बढ़िया तगड़ा नशेड़ी बन के आऊंगा मैं, चर्सी. तो इसलिए टेंशन मत लो. तो ये मीनिंग तो नहीं देना चाह रहा होगा कोई बाप, इस तरह की बातें तो सुनना नहीं चाह रहा होगा. पुल ऑफ, पुल ऑफ होता है वो, पुल ऑफ होना चाहिए. पुल ऑफ मतलब क्या होता है? सक्सीड इन अचीविंग और विनिंग समथिंग डिफिकल्ट. जो भी है मतलब वट एवर द प्रॉब्लम्स आर, आई विल
सिंपली डू गुड, तो ये क्या होगा, पुल ऑफ वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। द वे ही इज बिहेविंग, he'll soon spill the beans। spill the beans बड़ा फेमस क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है, idiom है। क्या मतलब होता है इसका, to reveal the secret। the way he behaves, the way he is behaving, ठीक, the way he behaves होना चाहिए, the way he behaves, he'll soon spill the beans, I'm afraid, ये हो जाएगा। the way he behaves, the way he behaves का मतलब ही क्या होगा, he is behaving, जिस तरीके से वो बात करता है या कर रहा है उससे पता चल जाएगा। he'll soon spill the beans यानी कि वो तुरंत ही मुंह अपना क्या कहते हैं उगल देगा, जो भी सीक्रेट विक्रेट है। I'm afraid मतलब कि आई गेस, आई आई एम श्योर, लग रहा है मुझे, इस बात का खतरा है कि वो इस तरीके से कर देगा, तो ए में आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद, कोप अप विद कुछ नहीं होगा, होना चाहिए कोप विद, ये क्या है, सुपरफ्लुअस है ये एक्सप्रेशन, कोप विद, cope with the problems created by the sudden impact of technological progress। कोई और दिक्कत नहीं है इसमें, बी, बी में ही है। कोप अप विद कुछ नहीं होता, सिंपली क्या होता है, कोप विद, डील विद, ये आपका आंसर होना है। कोप अप विद हम नॉर्मली ऐसे कोलिक्वल उसमें लगाते हैं कि बिल्कुल ठीक ही होगा, कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग कावर्ड पर्सन, अ कावर्ड पर्सन तो कुछ नहीं हुआ। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड, बस बीइंग अ कावर्ड इज सफिशिएंट, तो यहाँ पे सी में आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वी स्वैम अप टू द ड्राउनिंग मैन, caught hold of his clothes before he could go down again and pulled him out safe to the shore। अब आप देखिए, सेफली टू द शोर होना चाहिए, क्या हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए यहाँ पे, और सेफ जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एडवर्ब यूज करना पड़ेगा इसका, सेफली, सेफली टू द शोर। कुछ हालांकि ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एडवर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो सारे नहीं होंगे, तो इसलिए सारों के साथ वो एजम्पशंस लेकर के मत जाना। सेफ इज नॉट दैट काइंड ऑफ वर्ड, इट इज नॉट वन ऑफ दोज वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इनका सेफली ही है, मतलब सेफली ही एडवर्ब है इसका, सेफ इज एन एडजेक्टिव। मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली, अभी एक क्वेश्चन आया था हार्डली वाला, हार्डली वाला जो सेंटेंस होगा या क्लॉज होगी या पार्ट होगा वो अफर्मेटिव में ही नेगेटिव है। रहेगा, क्योंकि अच्छा। हार्डली अपने आप में नेगेटिव है। तो शी कुड हार्डली talk to the guests for a few minutes, B is the right answer। if I were, if I were या if I were knowing तो कुछ नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। why he was absent, I would have informed you, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, if I had known, if I had known why he was absent I would have informed you। ए में आपकी गलती हो गई, वर नोइंग भी नहीं आएगा, और नोइंग उस तरीके से आएगा नहीं, नोइंग यूज हो सकता है लेकिन कब, जब वो नॉन फिनिट वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज किया जाएगा, तब यूज हो जाएगा वो। नोइंग दैट ही वॉज एबसेंट आई स्टिल बिलीव्ड हिम, सपोज करिए, तो ये आंसर, ये आपका सेंटेंस ठीक है, इसमें यहां पर नोइंग ठीक है। वैसे नोइंग कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब फाइनाइट फॉर्म में नो कभी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आएगा, नॉन फिनिट फॉर्म में नो प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ सकता है, पास्ट पार्ट्स में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में। तो आई वर नोइंग भी कुछ नहीं होता यहाँ पे सिर्फ आपको हैड नोन ही करना पड़ेगा। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां पे दोनों क्लॉज में से एक क्लॉज देख करके आप आंसर कर सकते हो, या तो प्रिंसिपल क्लॉज देख करके सबॉर्डिनेट क्लॉज को, या सबॉर्डिनेट क्लॉज देख करके प्रिंसिपल क्लॉज को।
जनरली हम कहाँ पे जाते हैं, इधर से आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, इसको फाइनल मान करके इसको चेंज करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं होता, जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कई सारे सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेंटेंसेस स्टार्ट होता है, कई में प्रिंसिपल क्लॉज से स्टार्ट होता है। तो वहां पे आपके सामने दिक्कत आ सकती है। ये स्ट्रक्चर कब होगी, जब सेंटेंस एक सेल्फ सेम स्ट्रक्चर होती है उसकी, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर और अदर वर्ड्स उस तरह से। यहाँ पर तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, उसमें आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो वहां पे तो आपके सामने सेफर साइड यही है कि कोई एक क्लॉज के अकॉर्डिंग दूसरी क्लॉज का सिस्टम आपको पता होना चाहिए। बस ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशनल में सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर रहती है, मेन क्लॉज में क्या रहती है। सेकंड कंडीशनल में सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर रहती है, मेन क्लॉज में क्या रहती है। थर्ड कंडीशनल में सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर रहती है, मेन क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर रहती है। दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको पकड़ में आ जाए, दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे आई वर नो या फिर आई वर नोइंग या आई वॉज नोइंग, इन सबको कंफ्यूजन अगर हो तो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू यहाँ से आप लगा सकते हो। तो क्या हो गया, थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस ये हो गया, हैड नोन। ए में गलती हो गई। ही गोज टू ऑफिस बाय फुट। बाय फुट होता है या ऑन फुट, ऑन फुट। ठीक, तो सी आपका आंसर हो गया। द 100 रुपीज नोट्स। अब यहाँ पे क्या गलती हुई, अगर अगर यहाँ पे होगा रुपीज, इसमें गलती होगी। अगर ये है कोई कंपाउंड वर्ड है, हाइफनेटेड वर्ड है, उसमें जो हाइफनेटेड एलिमेंट जो रहेगा वो सिंगुलर में रहेगा, और जो नाउन एलिमेंट रहेगा वो किस में रहेगा, वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपी नोट, नोट या नोट्स, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। उन सारे नोट्स की आइडेंटिटी क्या है कि दे आर 100 रुपी नोट्स। तो यहाँ पे क्या गलती हुई, 100 रुपी, 100 रुपी नोट्स। नोट्स ज्यादा है तो नोट्स हो जाएंगे, अदरवाइज सिंगुलर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नहीं देखना, हमें क्या देखना है, जो हाइफनेटेड वर्ड है, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है, आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड प्लस नाउन है, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड, ये भी आपको ऐसा मिल सकता है, नाउन प्लस नाउन, या एडजेक्टिव प्लस नाउन, या डिटरमिनस प्लस नाउन। कॉमनली आपको क्या मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे, एडजेक्टिव या नाउन, नाउन प्लस नाउन। तो इसमें ये जो मिडिल एलिमेंट है नाउन का, ये किस में रहेगा, सिंगुलर में, क्योंकि ये वहां पे ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, आइडेंटिटी शो कर रहा है। और यही होता अगर हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है और उसके बाद में एडजेक्टिव है, एक और स्ट्रक्चर आती है, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड प्लस एडजेक्टिव। तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड में जो नाउन प्लस नाउन है, ये दूसरा नाउन क्या होगा, प्लूरल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर बाद में एडजेक्टिव है तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है, 100 रुपीज, ठीक, और बाद में क्या है, नोट, यानी कि पूरा 100 रुपये किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब एडजेक्टिव का, वो किस में होगी, एडजेक्टिव का कोई नंबर होता नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, सिंगुलर में रहेगा। बाद वाला, क्योंकि नाउन की बात कर रहे हैं हम, बाद वाला तो बाद वाला तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो सिंगुलर प्लूरल में हो सकता है। तो ये ए में ही आपका आंसर है। यहाँ पे रुपीज की जगह क्या होगा, सिर्फ रुपी। 100 रुपी नोट्स दैट ही गेव देम फॉर द गुड्स बॉट फ्रॉम देम लुक्ड जेन्युइन। बाकी सब ठीक है, बट लेटर दे रिलायबली लर्न दैट द नोट्स वर ऑल काउंटरफीट।